चलो कोई नहीं, अब थिंक ऑफ ब्यूटी के इंग्लिश के एग्जाम के बाद मेरे को तीनों सब्जेक्ट स्ट्रेच में एक बार फिर से करने पड़ेगी। कौन से 3 सब्जेक्ट्स? पीसीएम। ओह या ओके, चलो कोई नहीं, पेपर तो देना ही है ना, तो उसके लिए तो हमें चाहिए टेक्स्ट, राइट। अब हम पढ़ेंगे और रोड साइड स्टैंड, ठीक है। फिर हम आंट जेनिफर टाइगर पढ़ेंगे। अभी पहले हम रोड साइड स्टैंड देखते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें यह बताया गया कि जो हमारी सोसाइटी में साइड में खड़े होकर ढेले पर वेंडर्स जो होते हैं, सामान बेच रहे होते हैं, छोटे मोटे फूल की मालाएं, ये इनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कैसी है, इसमें क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है हमारी कम्युनिटी में बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अ पोम अबाउट सोशल रियलाइजेशन, कि आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और किस तरीके से हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्शन को परपेचुएट करते हैं, उसको फैलाते हैं, ठीक है। तो ये पोम उसके बारे में है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत केयर करते हैं नेचर की, इंसानों की, तो ये पोम भी उनके ही है, ठीक है। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. तो आप इमेजिन करो, साइड में शेड लगा के किसी इंसान ने बहुत अरमानों के साथ अपना पूरा खानदानी पैसा लगा के एक छोटा सा दुकान खोला, किसी एक अंडर प्रिविलेज इंसान ने। और कहाँ पे खोला? बिल्कुल रोड के सामने, जहाँ पे ट्रैफिक आती जाती है, क्योंकि ट्रैफिक आती है मतलब गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी तो उसमें से पैसे वाले लोग निकलेंगे जो कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, हमारा घर चल जाएगा, ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। मतलब कि वो एकदम अपने अरमानों से वो एक बेग करते हैं, प्लीडिंग करते हैं, मगर भिखारी नहीं है वो ये नहीं कह रहे कि हमको पैसे डाल दो या खा, वो अपनी सर्विसेज देते हैं। दे लिव विद प्राउड कि हम आपका पंचर ठीक कर देंगे, या आप हमसे फूल ले जाओ, या आप हमसे माला ले जाओ, या आप हमसे फ्रूट ले जाओ, ठीक है। तो वो अपना मनी और कैश के लिए वो वहाँ पे खड़े हैं, उनको फ्री का बीक नहीं चाहिए, वो काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। सो यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फील्ड, मतलब जो लोग शहर से जाते हैं, रास्ते में गांव पड़ता है, वहाँ के दुकानों के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें कमाई हो। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग विद एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि शहर के लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, इतने उनके मन में मतलब काइंडनेस या सिंपैथी की बात बिल्कुल हट चुकी है, उनको कुछ लेना देना नहीं कि वो रुक के उनकी तरफ देख भी ले, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहुँचते हैं, या तो गलती से पहुँच गए कि भैया वो वाला रास्ता ख़राब था तो मुड़ के यहाँ पर आना पड़ा, या वो रास्ता भटक गए, मतलब जाना था नॉर्थ पहुँच गए साउथ, ठीक है। तो अगर आप उनको सेल करोगे, आप जो बेच रहे हो, जो रोड साइड स्टैंड पे खड़े हैं, उनको कोई वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं लेता, उनसे कोई भी सामान खरीदने में इंटरेस्ट नहीं लेता, ओके। तो वो यही बता रहे हैं कि उनकी पेन कैसी है, कि उनसे कोई कुछ खरीदता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की पॉवर्टी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो व्हाट इज अनसेड। तो वो कह रहे हैं कि शहर के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव हो चुके हैं कि वो एक्चुअली सरकार से बोलते हैं कि यार ये झुग्गी हटाओ यहाँ से, इनके वजह से हमारा सीन ख़राब हो रहा है, इतनी सुंदर सीनरी है, बीच में लोगों ने अपना वो पता नहीं क्या झोपड़ी खड़ी कर ली है, इनको हटाओ यहाँ से, ओके। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। तो बोले हमें इतना टाइम हो गया पैसा हाथ में लिए हुए, इतने मतलब दे आर अंडर प्रिविलेज, दे आर सो पुअर, तो हम वहाँ पे खड़े हैं, वेट करते हैं कि कोई तो कार आएगी, किसी का तो दरवाज़ा खुलेगा, कोई तो हमसे कुछ खरीदेगा, ओके। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। सो बोलते हैं कि कोई पार्टी पावर में आती है जो हमको झूठे झूठे सपने दिखाती है, हमें हमारे घर से उखाड़ दिया और अब हम डिस्प्लेस हो चुके हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमने यहाँ पे अपनी झुकी झोपड़ी लगा ली है, तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम अपने सपनों के दुनिया में कैसे एंटर कर पाएंगे। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits। तो मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का खून चूस के अमीर बनते हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस स्टैंजा, कि ये जो सारे लोग होते हैं साथ में इकट्ठे होते हैं क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं से निकाला गया झूठे वादे देके कि आपको नया घर दिलवा देंगे, आपके लिए नया घर बनवा देंगे, और ये सारे के सारे जो समाज के सेवक बने फिरते हैं
ये एक्चुअल में प्रे करते हैं, इनका शिकार करते हैं गरीब लोगों का, और इनके लिए जो पैसा सरकार देती है वो इन तक तो कभी पहुंचता ही नहीं है। तो उनकी नाइट्स को वो डिस्ट्रॉय करके, उनको झूठे सपने दिखा के उनकी लाइफ को हेल बना दिया सिटी के लोगों ने, और उनके बिजनेस को प्रॉस्पर होने में भी उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो बोलते हैं कि कभी कभी तो, अब लास्ट में पोएट बोलता है मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ से, कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक दिन कुछ ऐसा हो कि मैं निकलूं और मार डालूं सबको, ख़त्म कर दूं गरीबों को, क्योंकि ना रहेगी गरीबी ना रहेंगे गरीब। मतलब उसको लगता है इतना हेल्पलेस कि कोई हेल्प तो कर ही ना है, इतना दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सो वो बोलता है कि कभी तो मेरा मन करता है कोई तो उनकी प्रेयर सुन ले, उनके कान तरस जाते हैं कि कोई कार आएगी, ब्रेक लगाएगी और वो उनसे कुछ पूछेगी। मगर वो बोलते हैं जब कार रुकती है तो वो क्या पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, या वो पूछते हैं कि गैस कहाँ पे डाल देंगे। तो कहने का मतलब कि उल्टे सीधे काम के लिए गाड़ियाँ रुकती है, बट उनसे खरीदने के लिए कोई कुछ नहीं रुकता। ओके, सो इस पोम में इसी आइडिया के बारे में बात की गई है। तो वो बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं जाऊँ, the requisite lift of spirit has been left found. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. वो कहता है एक बारी में इनको मार दो, मसला ही ख़त्म। And I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. So basically this is a poem where Robert Frost feels extremely saddened for the state of the poor people, जो कि रोड साइड स्टैंड पे खड़े होकर अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो करप्शन का शिकार हैं, जिनको अमीरों ने अच्छे से लूटा है, एंड नाउ दे आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड विद नो वन टू लुक फॉरवर्ड टू। तो उन्होंने बोला इनको मार ही दो, बट ऑब्वियसली वो गुस्से में बोल रहा है, वो असली में नहीं बोल रहा कि मार डालो, तो गुस्से में बोल रहा है कि जैसे बोलते ना मैं मार ही दो ना तुम, जब हमें पैसे नहीं देने, हमारे पास जो पैसे हैं आपने वो भी लूट लेने, इट्स बेटर यू किल अस। सो द रोड साइड स्टैंड इज बेसिकली अगेंस्ट दैट सोशल इविल, जो गरीबों के लिए समाज में कोई भी जगह कोई भी प्रॉमिस नहीं छोड़ती है। तो दिस पोएम इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दैट आइडिया। ओके, तो पोएम में जब इसका लॉन्गर क्वेश्चन आएगा तो आपको बस यही लिखना है, इसकी समरी इतनी तो इंग्लिश बना के आप लिख लोगे, राइट? इतना हो जाएगा ना?